तो इस मंथन में देवताओं का नेतृत्व कौन करेगा? देवराज इंद्र, हम सभी देवता इन्हीं का अनुसरण करेंगे। असुरों की ओर से स्वर भानु नेतृत्व करेगा। हे समुद्रदेव, आपके गर्भ से अमूल्य रत्न निकालने के लिए अब देवता और असुर सभी साथ मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। मंदार पर्वत और महादेव के दिव्य नाग वासुकी के साथ से ये मंथन आज तक का सबसे विशाल मंथन होगा, जैसा न पहले कभी हुआ है ना ही कभी भविष्य में होगा। समस्त सृष्टि सदियों तक इस कथा को सुनेगी और सुनाएगी भी। ये मंथन केवल रत्नों की प्राप्ति के लिए नहीं है, ये कर्मों का भी मंथन है। इस सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी है। आराध्य, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मंदराचल पर्वत को इस समुद्र में डालकर इस महाप्रसंग का शुभारंभ करें। अब समय है इस मंथन में वासुकी के सम्मिलित होने का आराध्य। अवश्य नागराज। यहाँ एक दल वासुकी के शीश को पकड़ेगा तो दूसरा दल वासुकी की पूंछ। तो निर्णय लीजिए कि कौन किस ओर होगा वासुकी के। स्वर भानु, तुम पहले चयन करो। देवगन, यदि नारायण ने चयन करने का प्रथम अवसर असुरों को दिया है तो हमें उनके निर्णय का सम्मान करना होगा। हम शीश की ओर होंगे। नहीं, पूछ सही रहे। पूछ की ओर नहीं। वो तो निर्णय ही नहीं ले पा रहे। यदि अभी ऐसी स्थिति है तो जब मंथन के रत्न चुनने का समय आएगा तब क्या होगा? ठीक है, मुझे इस विडंबना को सुलझाने दो। महादेव, मैंने कहा था ना कि उचित समय आने पर मैं कुछ मांग लूंगा। तो मैं ये निर्णय लेना चाहता हूं कि देवता वासुकी के किस ओर होंगे। स्वर्भानु, बस एक बार समुद्र मंथन हो जाए, उसके पश्चात असुरों के साथ छल और अपमान का बदला इन देवताओं से अवश्य लेंगे। महादेव के कंठ में वासुकी रहता है और वासुकी के कारण ही ये मंथन संभव हो पा रहा है। तो ये देवताओं के लिए सौभाग्य की बात होगी, सत्कार की बात होगी कि वो वासुकी की शीश की ओर रहे और सभी असुर पूंछ की ओर। नहीं, हम असुर शीश की ओर होंगे। हाँ, असुर ही होंगे शीश की ओर। यदि यही तुम चाहते हो तो यहीं से
तो अब असुर शीश की ओर होंगे और सभी देवता पूछ की ओर। देवताओं से मैं पूछना चाहता हूं, कहीं उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं नारायण, यदि यही आपका निर्णय है तो हम सभी देवता उसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हैं। जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है स्वरभानु। अब तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारा कर्म बन चुका है और इस मंथन में सभी को, चाहे वो देवता हो या असुर, अपने अपने कर्मों का कर्मफल मिलेगा। अब सभी असुर और सभी देवता समुद्र मंथन प्रारंभ करने के लिए समुद्र की ओर अग्रसर हो जाएं। और फिर आरंभ हुआ इस संसार का सबसे विशाल मंथन। स्वरभानु के हट के कारण असुरों ने पहले ही अपना कर्म चुन लिया था। किस कर्म की बात कर रहा है ये कृष्ण? विष्णु ने हमारे साथ छल करना यही से आरंभ किया था आचार्य। देवताओं को पूछ की ओर रखना, यही उसका पहला छल था। यह पर्वत तो हिल ही नहीं रहा देवराज, मंथन कैसे होगा? हमें निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहना होगा वायुदेव। और बल लगाइए। हम असुरों को और बल लगाना पड़ेगा। मुझे कुछ भी करके इस मंथन में अमृत प्राप्त करना है। जोर लगाओ। तुम देवता को जरा भी बल नहीं लगा रहे हो, इसलिए ये पहाड़ नहीं हिल रहा है और मंथन हो नहीं पा रहा है। जोर लगाओ। समस्त बल तुम्हें नहीं, हम देवताओं को लगाना पड़ रहा है। प्रतीत हो रहा है तुम असुरों के साथ गठबंधन कर हम देवताओं ने बहुत बड़ी भूल कर दी। अरे सारा श्रम हम देवताओं से करवा कर तुम क्या इस मंथन से उत्पन्न होने वाले रत्न ले जाना चाहते हो? अरे चुप! तुम हम असुरों का अपमान करो ही मत तो अच्छा है, वरना यही। शांत स्वरभानु, शांत। महादेव, सभी असुर और देवता अपना पूर्ण बल लगा रहे हैं, परंतु फिर भी ये पर्वत नहीं हिल पा रहा है। अब आप ही कुछ मार्ग बताइए समुद्र मंथन के लिए। अब इस समुद्र मंथन को सफल बनाने का केवल एक ही मार्ग शेष है। विशाल मंदार पर्वत का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें किसी ठोस समतल वस्तु की आवश्यकता होगी, तभी यह मंथन संभव हो पाएगा। किंतु महादेव, इतना विशाल और शक्तिशाली क्या ही हो सकता है जो इस विशाल पर्वत को वहन कर सके? निसंदेह मंदार पर्वत अत्यंत विशाल है, परंतु कोई है जिसकी विशालता के समक्ष मंदार पर्वत एक छोटे कंकड़ के समान है। मेरे आराध्य, इस सृष्टि के संचालक नारायण केवल वही इस कार्य को संभव कर पाएंगे। आराध्य, समय आ गया है
आपका दूसरा अवतार लेने का। मेरे आराध्य नारायण के इस अवतार को संसार सदैव कूर्म अवतार के नाम से पुकारेगा। मंथन पुनः आरंभ किया जाए। हर हर महादेव! और बल लगाइए देवगण! हर हर महादेव! तुम देवों को मेरा आभारी होना चाहिए। ये मंथन केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अमृतत्व की मांग की थी, और ये ही नहीं, असुरों का अग्रणी होने के नाते मैं गया था विष्णु के विरुद्ध। वासुकी के मुख की ओर हम असुरों को स्थान दिलवाया। ये क्या? वासुकी के मुख से तो विष निकल रहा है। नारायण, ये क्या हो रहा है? वासुकी के मुख से विष क्यों बाहर आ रहा है? नारायण, वासुकी तो साक्षात महादेव का नाग है। इतना महान कार्य कर रहे हैं वो इस समुद्र को मत कर, तो उनके मुख से तो विष निकलेगा ही। अब तुम्हें ही वासुकी के मुख की ओर स्थान चाहिए था, अब विष को तो सहन करना ही होगा। देवगढ़ नारायण ने उचित ही कहा था, हमें अपने कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। स्वर भानु ने नारायण के निर्णय के विरुद्ध जाकर वासुकी के मुख की ओर का स्थान चुना था, जिसका फल सभी असुरों को भुगतना पड़ रहा है, और हम सभी देवता सुरक्षित हैं। आचार्य, उस विष्णु ने हमारे साथ छल किया है। उसने जानबूझकर मुझे वासुकी की मुख की ओर स्थान दिया। उसे ज्ञात था कि मंथन के समय वासुकी अपने मुख से विष उगलेगा। आप ये मंथन रुकाइए अभी। और भानु, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। अब इस मंथन को बीच में नहीं रोका जा सकता। यदि हम इस मंथन को रोकते हैं तो ये हमारी पराजय होगी, और समुद्र से निकलने वाले किसी भी रत्न पर हमारा अधिकार नहीं होगा। इसलिए जाओ और मंथन में भाग लो, जाओ। तब उनका क्या जो उसके विष से प्रभावित हो रहे हैं? मुझे ज्ञात है कि विष्णु के छल के कारण हमारे असुरों को हानि हो रही है। कदाचित कई असुरों को अपने प्राण भी त्यागने पड़ रहे हैं, किंतु समाज के हित के लिए मंथन करना ही होगा। बस स्मरण रहे कि इस बार तुम उस विष्णु के छल में मत फंसना। वचन देता हूं मैं आपको आचार्य, आपके बाद ये विष्णु मेरे साथ कदापि
छल नहीं कर पाएगा। हर हर महादेव। फिर आगे क्या हुआ कान्हा? बताओ तो, चुप क्यों हो गए तुम? उसके पश्चात बड़े धैर्य के साथ और सहनशीलता के साथ असुरों को और देवताओं को इस समुद्र मंथन में आगे बढ़ना पड़ा। ये मंथन बहुत समय तक चलता रहा और कठिनाइयां आती रही हैं। अंततः अमृत पाना है तो परिश्रम तो करना होगा। अब जिस प्रकार मंथन से अमूल्य रत्न निकलने के लिए देवताओं ने असुरों ने प्रतीक्षा की, आगे की कथा सुनने से पूर्व भी आप सब कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कीजिए। आपने जिस उद्देश्य से ये कथा रोकी है आराध्य, मुझे वो कारण ज्ञात है। क्योंकि अभी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जो होने वाला है। हम इस नवरात्रि की पूजा में निरंतर जाप करेंगे और उसके पश्चात अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे, किंतु हम अपनी शक्ति का प्रयोग किसी भी पुरुष की सहायता के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें अत्यंत पीड़ा दी है और ना ही वो हमसे प्रेम करते हैं और ना ही उन्हें हमारी कोई चिंता है। चलो अब हम एक दूसरे का शक्तिकरण करते हैं और इस नव संसार में प्रसन्न रहते हैं। सही कहा तुमने राधा। हमारे इस नए संसार में किसी भी पुरुष की कोई आवश्यकता नहीं। बस यही शंख ध्वनि मैं सुनना चाहता था, इसीलिए बस मैंने ये कथा रोक दी थी। कौन सी शंख की ध्वनि कान्हा? मुझे तो ऐसी कोई शंख की ध्वनि नहीं सुनाई दी। हाँ श्री कृष्ण, हमें भी कोई ध्वनि नहीं सुनाई दी। राधा ने अपनी शंख ध्वनि से नवरात्रि का पाठ आरंभ कर दिया है। बस उसी शंख ध्वनि की बात कर रहा था। कदाचित आप सब ये शंख ध्वनि इसलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि कोई है जिसका प्रभाव स्त्रियों को हमसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। राधा और कृष्ण एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कृष्ण नहीं जानता कि राधा कहां है, फिर भी वो उस शंख की ध्वनि को सुन पा रहा है जो राधा ने बजाया। कुछ तो है। चिंता मत कीजिए आचार्य, मैंने ऐसा भ्रम रचा है जिसके चलते वो कृष्ण, राधा और बाकी स्त्रियों तक किसी भी स्थिति में पहुंच नहीं पाएगा। मेरा भ्रम उस कृष्ण को राधा तक कभी नहीं पहुंचने देगा। अस्मार ने भी अज्ञान और विस्मृति की माया का ऐसा जाल बुना है कि समस्त स्त्रियां प्रेम और सकारात्मकता को भूल चुकी हैं। इस बार वो कृष्ण हमसे नहीं जीत पाएगा आचार्य। मुझे तो बस अपस्मार की चिंता है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि अब आगे उसके साथ क्या होगा।
महादेव, आप मुझे कितनी भी हानि पहुंचाना चाहें, किंतु मैंने जो माया रची है ना, उससे देवी पार्वती, राधा और संपूर्ण संसार की स्त्रियां कदापि नहीं बच सकती। उन्हें तो अब भी स्मरण नहीं है कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। उन्हें तो अब भी केवल और केवल पुरुषों की पीड़ा का ही आभास है। रुक जा दुष्ट! आराध्य, अपस्मार के इस दुस्साहस के लिए मुझे इसे दंड देना ही होगा। मैं अब इसका वध करके ही रहूंगा। बहुत समय तक ये मंथन चला। देवता और असुर अमूल्य रत्नों की प्रतीक्षा में थे, किंतु सर्वप्रथम मंथन से कुछ ऐसा प्राप्त हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रतीत होता है हमारे प्रयासों का फल हमें मिलने ही वाला है, तो ज्ञात नहीं समुद्र के गर्भ से क्या निकलेगा। मुझे प्रतीत हो रहा है इसमें से अमृत ही निकलेगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो अमृत हम असुरों को ही मिले। कदापि नहीं। प्रत्येक बार चयन करने का अवसर असुरों को ही क्यों प्राप्त हो? बात केवल अमृत बांटने की हुई थी। कदापि नहीं। सर्वप्रथम अमृत देवता ही चखेंगे। इस बार हमारा चुनाव होगा, केवल देवताओं का चुनाव होगा। हम पिएंगे अमृत। सबसे पहले देवताओं का ही अवसर होगा। हम पिएंगे। क्या आप सब भूल गए हैं कि मैंने क्या कहा था? इस मंथन से सर्वप्रथम जो भी वस्तु हमारे समक्ष प्रस्तुत होगी, उसे ग्रहण करने का प्रथम अधिकार मेरा होगा। महादेव, आप हम सबके हिस्से की अमृत पीना चाहते हैं क्या? कहीं आप भी उस विष्णु के साथ मिलकर हमारे साथ छल तो नहीं कर रहे? स्वर भानु, तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए तुम्हें इसी क्षण मृत्यु दंड देना चाहिए, परंतु मंथन की इस शुभ घड़ी में मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उचित समय आने पर तुम्हारे इन कुकृत्यों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। वो विष्णु हमारे साथ पहले ही छल कर चुका है। हमें वासुकी के मुख्य स्थान पर रखवा कर उसने हमारे असुरों को उसके विष से प्रभावित कराया है, न कि इन देवताओं को। मैं अब किसी और षड्यंत्र को या छल को नहीं सहूंगा। स्मरण रखिएगा। ये अमृत नहीं, हलाहल है। सारे लोकों में सबसे प्राणघातक विष है ये। स्मरण रहे कि हलाहल की मात्र एक बूंद ही देवताओं और असुरों की मृत्यु का कारण बन सकती है। ये अमृत की भांति ही शक्तिशाली है। पहले इसका सेवन करना होगा, उसके पश्चात ही अमृत कलश निकलेगा। देवगण, अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु पीछे हटिए। आराध्य, इस मंथन में आपने पहले ही बहुत बड़ा योगदान दिया है। विशाल मंदार पर्वत का संपूर्ण भार अपने ऊपर उठाकर
अब मेरा अवसर है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर इस हलाहल को ग्रहण करता हूं। मुझे ज्ञात था आराध्य कि क्यों आप प्रथम चुनाव करने का हट कर रहे थे। अब आप ही बताइए आराध्य, मैं कैसे वो हट ना करता, कैसे मैं अपने आराध्य को ये हलाहल ग्रहण करने देता। इसीलिए आरंभ से ही मैं नागराज वासुकी को मंथन हेतु देना ही नहीं चाहता था, जिससे कि ये मंथन हो ही ना पाए। परंतु आप भी तो कम हठी नहीं, आपने शेषनाग देने की प्रस्तुति रख दी, तो ऐसे में मेरे समक्ष और कोई मार्ग बचा ही नहीं था। इसीलिए मैंने प्रथम चुनाव की हट की थी। स्वरभानु मूर्ख है जो उसने सोचा कि आप स्वार्थी हो महादेव। सत्य तो यह है कि जो आपने किया वो बहुत बड़ा त्याग था, और अब भी आप जो त्याग करने जा रहे हैं इस हलाहल को ग्रहण करके, वो केवल मेरे लिए, देवताओं के लिए या असुरों के लिए नहीं, पूर्ण सृष्टि के हित के लिए है। मेरा आपको नमन है आराध्य, किंतु आप ये हलाहल ग्रहण करेंगे कैसे आराध्य? ये तो प्राण घातक है, हमें तो ज्ञात भी नहीं कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। अब इसका प्रभाव चाहे जो भी हो आराध्य, मैं परिणाम भुगतने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि उनकी किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए मैं संसार का कोई भी विष पीने के लिए तैयार हूं। देव स्वयं इस हलाहल को ग्रहण करने वाले हैं। बहन पार्वती, आपकी आवश्यकता है। महादेव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, चाहे सुख हो या पीड़ा, मैं सदैव आपके साथ हूँ, और जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको ये हलाहल कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। मैं इस हलाहल को आपके कंठ में ही रोक दूंगी। धन्य है आप महादेव, हम सभी आपके अत्यंत आभारी हैं। महादेव ने इस हलाहल को ग्रहण करके देवता, असुर, समस्त सृष्टि को बचाया है, और देवी पार्वती ने महादेव के कंठ में हलाहल को रोककर महादेव की रक्षा की। इसलिए आज से महादेव को नीलकंठ के नाम से जाना जाएगा। नीलकंठ महादेव की! नीलकंठ महादेव
महादेव, हम कैसे आपका धन्यवाद व्यक्त करें? उस हलाहल को ग्रहण करने के पश्चात महादेव को कैलाश में कई वर्षों तक विश्राम करना पड़ा। मैं सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा आराध्य। किंतु आपने महादेव को वो विष ग्रहण करने ही क्यों दिया? इसका उत्तर मैं देता हूं बलराम। अमृत उत्पन्न होने के पश्चात आराध्य को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जो करना था, इसीलिए इन्होंने अपने इस भक्त को विष ग्रहण करने दिया। कैसा महत्वपूर्ण कार्य महादेव? अब अमृत को बांटने के लिए मुझे मोहिनी का रूप जो धारण करना था। विष्णु के इसी मोहिनी रूप ने तो हमें छला है आचार्य, इसीलिए हम इससे इतनी घृणा करते हैं। आराध्य, मुझे आभास हो रहा है कि समुद्र मंथन में अब शीघ्र ही अमृत प्राप्त होने वाला है। आराध्य, देवताओं और असुरों में जो अनबन है वो अमृत उत्पन्न होने के पश्चात और अधिक बढ़ जाएगी। उस परिस्थिति का समाधान आपको ही सोचना होगा। चिंता मत कीजिए आराध्य, देवताओं और असुरों के मध्य में अनबन ना हो, इसके लिए मैंने पहले ही एक उपाय सोच रखा है। की मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी, वो क्षण आ गया। अब इस समुद्र के गर्भ में से अमृत उत्पन्न होगा, जिससे मैं ग्रहण करके अमर और अविनाशी हो जाऊंगा। महासागर मंथन है, अमृत शक्ति का सृजन है। अन्यथा हमारे प्रयासों का फल हमें मिल ही गया। हमें दिव्य अमृत कलश के दर्शन हो ही गए, और यह केवल और केवल नारायण की कृपा द्वारा संभव हो पाया है। स्वागत है आपका देव धन्वंतरी। सभी देवताओं और असुरों की ओर से जिन्होंने इस मंथन को सफल करने के लिए अत्यंत बल और परिश्रम का निवेश किया है, मैं सभी की ओर से आपका आभारी हूँ। आभारी हूँ कि आप ये अमृत कलश हम तक पहुँचा पाए। अब इस अमृत कलश का दायित्व मैं आप पर सौंपता हूँ नारायण। शीघ्र ही अमृत ग्रहण करके अमर हो जाते हैं। कदापि नहीं। हम देवता अमृत कलश तुम असुरों तक पहुंच नहीं देंगे।
अन्यथा तुम असुर हम देवताओं को अमृत ग्रहण करने ही नहीं दोगे। इसलिए सर्वप्रथम अमृत हम देवताओं को प्राप्त होगा, उसके बाद असुरों को। इतना अधिक मत बोलिए। ये मत दर्शाइए कि आप देवता बहुत कुलीन और सज्जन हैं और हम असुर कपटी और छल्ली। कम तुम भी नहीं हो। अमृत तो पहले हम असुर ही पियेंगे। कदापि नहीं। अमृत हमारा है। नहीं, हमारा है अमृत। जिसका भय था वही हो रहा है नारायण। यदि ये वाद विवाद रोका नहीं गया तो शीघ्र ही ये घमासान में परिवर्तित हो जाएगा। कृपया करके इसे रोकिए। नहीं आराध्य, मैं नहीं, इसका सुझाव तो कोई और करेगा। ये पायल की ध्वनि अचानक से कहां से गूंज रही है? कितनी मनमोहक है ये पायल की ध्वनि। कौन है आप देवी? मैं वो हूँ जिसकी मधुर ध्वनि सुनने के लिए सभी आतुर हैं। मैं वो हूँ जिसके रूप के समक्ष सूर्य और चंद्रमा दोनों का तेज फीका पड़ जाता है। मैं वो हूँ जो सभी के मन को मोह लेती है। मैं हूं मोहिनी। मोहिनी? हे नारायण, ये केवल आपका मोहिनी स्वरूप ही है जो देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर छिड़े इस घमासान पर विराम लगा सकता था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप सब में विवाद इस बात को लेकर चल रहा है कि अमृत कौन सब में समान रूप से बांटेगा। यदि आप सब चाहें तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। तुम कैसे हमारी सहायता करोगी? मेरा तो कार्य ही ये है। अब मैं क्या कहूँ, इस संसार में यदि मुझे कुछ आता है तो वो है किसी को मोह लेना। यूँ समझ लीजिए कि मेरा जन्म ही हुआ है सभी में समान रूप से अमृत बांटने के लिए, क्योंकि ना तो मैं देवताओं के पक्ष में हूँ ना ही मैं असुरों के पक्ष में हूँ। अरे मैं तो एक अप्सरा हूँ। क्या हूँ? अप्सरा। हाँ, तो मेरे लिए तो देवता और असुर दोनों ही समान हैं। और मेरा तो कहना ये है कि आप इतना विशाल कार्य करने जा रहे हैं और विवाद करके सब कुछ भंग कर रहे हैं। इसका भला क्या लाभ होगा? मेरी बात माने तो ये शुभ कार्य एक विशाल उत्सव मना के ही संपन्न कीजिए। मैं आप सबके लिए नृत्य कर सकती हूँ और अपने हाथों से समान रूप से देवता हो या असुर अमृत पिला सकती हूँ। आप तो बड़े ही ज्ञानी और समझदार प्रतीत होते हैं और समझदारी दिखाने का समय आ गया है। मेरी जैसी अप्सरा के हाथों अमृत पान करने का यह अवसर जीवन में एक ही बार मिलता है। यदि आप सौभाग्यशाली हो तो
क्या इस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे आप? यदि तुम अपने हाथों से पिलाओगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और आप सबको तो कोई आपत्ति नहीं है? हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सभी देवता अमृत पान महोत्सव के लिए सज्ज हैं। क्यों देवगण? तो फिर देरी किस बात की है? चलिए अमृत पान महोत्सव आरंभ करते हैं।